दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में हुआ। इनके पिता आस्करण जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे। माँ और पिता के बीच मतभेद रहे और दुर्गादास के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। बड़े हुए तो माँ के साथ लूनवा गांव में खेती करने लगे। सच हुई भविष्यवाणी। एक बार पशुपालन का काम करने वाले रायका ने अपने ऊँट दुर्गादास राठौर के खेतों में छोड़ दिए। उन ऊँटों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। दुर्गादास ने जब इसकी शिकायत रायका से की तो उसने गलती मानने की जगह उन्हें और जोधपुर दरबार के बारे में बुरा भला कहा। जोधपुर दरबार को गलत कहने पर दुर्गादास भड़क गए। उन्होंने कटार निकाली, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। मामला दरबार में पहुंचा तो उन्होंने तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह को बताया कैसे वो इंसान जोधपुर दरबार के बारे में गलत शब्द कहे तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार गिराया। इस पर जसवंत सिंह बोले, तुम बहुत साहसी और वीर बालक हो। उन्होंने दुर्गादास को पास बुलाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, यह लड़का मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और ऐसा ही हुआ। जब औरंगजेब को झुकना पड़ा। महाराज जसवंत सिंह की मौत दिसंबर 1678 में उस समय हुई जब वो अफगानिस्तान में थे। उनका कोई वारिस नहीं था, लेकिन उनकी मौत के कुछ समय बाद ही उनकी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरा बच्चे का नाम अजीत सिंह था, जिसे उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन औरंगजेब ने बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना। औरंगजेब ने मेवाड़ की स्थिति को एक मौके के तौर पर देखा। मुगल बादशाह ने कब्जा करके राज्य को सरदार इंद्र सिंह को बेच दिया और दिल्ली वापस आ गया। दुर्गादास राठौर और मारवाड़ के कई प्रमुख लोग अजीत सिंह को वारिस घोषित कराने के लिए औरंगजेब के पास पहुंचे। औरंगजेब चाहता था कि अजीत सिंह की परवरिश शाही हरम में हो। दुर्गादास राठौर और उनके समूह ने मुगल सम्राट के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अजीत सिंह और रानियों को दिल्ली से वापस ले जाने का फैसला किया। अजीत सिंह को फूलों की टोकरी में बैठाकर पहले निकाल दिया। उसके बाद रानी और साथ आए 300 लोग भी हर हर महादेव बोलकर चल दिए। औरंगजेब ने सबको पकड़ने का आदेश दिया। रानी 14 साथियों को साथ लेकर आगे निकल गई और बाकी साथियों ने मुगल सेना को मरते दम तक रोका। रानी ने 8 साथियों और दुर्गादास के साथ मेवाड़ में शरण ली। मुगल और दुर्गादास गुट में हाथापाई हुई। इसमें काफी नुकसान हुआ। अंततः मुगल सल्तनत ने हार मान ली और अजीत सिंह को वापस देने का फैसला ले किया। अजीत सिंह और उनकी मां को मारवाड़ अबू सिरोही के पास अरावली पहाड़ियों में सुरक्षित रखा गया। यही वो पले बड़े। मारवाड़ के लिए 30 साल लड़ी जंग। रिपोर्ट के मुताबिक एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों ने मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे में दुर्गादास ने राठौर और सिसोदिया समेत कई समुदायों के साथ मिलकर छापामार रणनीति के साथ मुगलों से लोहा लिया। मारवाड़ की जंग में लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे सुल्तान मुहम्मद अकबर को भेजा, जिसे दुर्गादास ने अपनी ओर मिल लिया। दोनों गुटों के बीच करीब 30 साल तक जंग चली। 1704 में मुहम्मद अकबर की मौत हो गई। तब औरंगजेब ने दुर्गादास से बात करके अपने पोते पोती को मांगा। दुर्गादास ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। हालांकि दोनों के बीच लंबे समय तक संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दुर्गादास ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने वाली मुगल सेना को बेदखल कर दिया। अजीत सिंह अंततः जोधपुर के शासक बने। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में शिप्रा पर 81 साल की उम्र में दुर्गादास की मृत्यु हो गई।